अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल अयूब और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यूज़। और आज स्मार्ट रिव्यूज़ में हम टेलीनॉर के 4G डिवाइस का रिव्यू करेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कुछ अर्से पहले भी टेलीनॉर की इन्फिनिटी सीरीज़ के कुछ हैंडसेट्स का रिव्यू किया था जो कि 4G डिवाइसेस थे टेलीनॉर की तरफ से। अब उसी तरह के कुछ हैंडसेट्स और टेलीनॉर ने रिलीज़ किए हैं, लॉन्च किए हैं, क्योंकि टेलीनॉर वांट्स कि उनका 4G तो है वो थोड़ा सा मार्केट में पेनिट्रेट कर जाए और लोग टेलीनॉर का 4G यूज़ करें, उसके साथ साथ टेलीनॉर की 4G डिवाइसेस भी यूज़ करें। सो हियर वी हैव टेलीनॉर्स 4G डिवाइस जिसका नाम है इन्फिनिटी E2। इसका हम रिव्यू करते हैं। और सबसे पहले इफ़ वी टॉक अबाउट द साइज, द लुक ऑफ दिस हैंडसेट, इट्स वेरी बेसिक। मैं इसे बेसिक इसलिए कहूँगी क्योंकि आजकल हम लोग स्मार्टफोन्स को बहुत ज़्यादा फैशनेबल और स्लीक देखते हैं, जबकि अगर मैं इस हैंडसेट को देखूंगी तो ये देखने में मुझे ना तो इतना ज़्यादा फैशनेबल लग रहा है ना इतना स्लीक लग रहा है। इट लुक्स लाइक अ बेसिक हैंडसेट टू मी, बेसिक इन द सेंस कि इसकी लुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एवरेज हैं और बेसिक हैं। इट्स अ 5 इंच डिवाइस, आप देख सकते हैं। अगर हम लोग इसका फ्रंट देखें तो वी हैव अ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो कि बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास फ्रंट कैम है, हमारे पास कैपेसिटिव कीज़ भी हमें सामने नज़र आती हैं। इसके अलावा लेट्स मूव टूवर्ड्स द अदर साइड, द राइट साइड ऑफ दिस फोन। वहाँ पे हमें वॉल्यूम की नज़र आती है, हमें पावर बटन नज़र आता है और फिर हम जब इसके टॉप पे देखते हैं तो हमें USB पोर्ट भी नज़र आता है और ऑडियो जैक। वेल व्यूअर्स, अगर हम लोग इस हैंडसेट की बैक साइड देखें तो इस पर टेलीनॉर 4G की ब्रांडिंग है, फिर हमें इसमें इन्फिनिटी E2 की भी ब्रांडिंग नज़र आती है और एक फ्लैशलाइट भी नज़र आ रही है, कैमरा भी नज़र आ रहा है। ये तो होगी इस हैंडसेट की आउटलुक और इसकी बाहर से जो हमें नज़र आ रहा है हैंडसेट या कितना इंप्रेसिव है देखने में और इसकी बाकी चीज़ें। लेकिन नाउ वील मूव टूवर्ड्स द इनसाइड और इस हैंडसेट को थोड़ा हम लोग डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस हैंडसेट का डिस्प्ले देखें तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस हैंडसेट में IPS डिस्प्ले है। अगर हम लोग इसके रेजोल्यूशन को देखें तो 420x720 इज द रेजोल्यूशन ऑफ दिस हैंडसेट। और जबकि अगर हम लोग इसकी DPI को थोड़ा देखें तो इसका जो DPI है इट्स अराउंड 240 DPI। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फ़ोन को कि इस फ़ोन में जो लेटेस्ट OS है दैट इज़ एंड्रॉइड नॉगेट 7.0 विच इज़ अ प्लस पॉइंट, क्योंकि मैं जब देखती हूँ कि बजटेड फ़ोन्स में या नए आने वाले फ़ोन्स में लेटेस्ट एंड्रॉइड है वो एक प्लस पॉइंट होता है फ़ोन का। Now coming to the RAM, ROM and internal storage of this handset, तो इस हैंडसेट में जो RAM है इट इज़ 2GB और जो इसकी इंटरनल स्टोरेज है इट इज़ 16GB इंटरनल स्टोरेज। तो हाँ, इस हैंडसेट को मैं उन लोगों के लिए ज़रूर कहूँगी जिनका ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है, बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट यंगस्टर्स तो यंगस्टर्स बहुत हैवी यूज़ करते हैं, बहुत मल्टीटास्किंग करते हैं अपने स्मार्टफोन्स पे। सो आई वोंट रिकमेंड यंगस्टर्स फॉर दिस हैंडसेट इवन इफ दे आर यूजिंग टेलीनॉर 4G। वेल व्यूअर्स, अब अगर हम लोग इस हैंडसेट का प्रोसेसर देखें इट इज़ पावर्ड विद 1 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर। देन अगेन वही मैं कह रही हूँ कि जो लोग करते हैं हैवी यूज़ अपने स्मार्टफोन का या बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं अपने स्मार्टफोन के लिए, उनके लिए ये 4G डिवाइस नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि अपने हैंडसेट का एक नॉर्मल यूज़ करते हैं, लाइक दे जस्ट वांट टू यूज़ देयर मैसेंजर्स, ब्राउजिंग और एक नॉर्मल सा यूज़ आपके हैंडसेट का, तो हाँ देन यू कैन यूज़ दिस 4G डिवाइस। तो जब हम लोग बात करते हैं इस हैंडसेट के कैमरा की तो मैं आपको बताती चलूँ इसका जो फ्रंट कैम है जिसे हम सेल्फी कैम भी कहते हैं दैट इज़ 5 मेगापिक्सल और जो इसका रेयर कैम है दैट इज़ 8 मेगापिक्सल। सो हाँ, ये एक ऐसा हैंडसेट है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे फीचर्स हैं, जो बेसिक फीचर्स हैं उन्हें कंबाइन करके और एक 4G का प्लस पॉइंट आपको देके, खासतौर पर टेलीनॉर 4G, ठीक है, आपको देके ये हैंडसेट को बहुत अच्छी तरह से पैक किया गया है। लेकिन देन अगेन दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर यूजेज। अगर आपका यूजेज हैवी यूजेज है, मल्टीटास्किंग है, आपकी बहुत ज़्यादा काम है, तो येस दिस हैंडसेट इज नॉट फॉर यू। लेकिन अगर आप एक टेलीनॉर यूज़र एंड यू वांट टू यूज़ 4G हैंडसेट और आपका यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो येस दिस इज़ परफेक्ट फॉर यू। वेल व्यूअर्स, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बैटरी ऑफ दिस हैंडसेट तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें जो बैटरी है दैट इज़ 2210 mAh बैटरी। उसके अलावा इट्स अ रिमूवेबल बैटरी, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। दिस हैंडसेट इज़ अ ड्यूल सिम हैंडसेट, इसमें आप 2 सिम्स यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसका जो SD कार्ड स्लॉट है वो भी डेडिकेटेड है, लाइक इसमें आप ड्यूल सिम और SD कार्ड एक साथ तीनों यूज़ कर सकते हैं। वेल व्यूअर्स, ये तो था हमारा रिव्यू। अब हम चलते हैं बाय बाय की तरफ, लेकिन बाय बाय पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग ने कुछ रिव्यूज़ में चेंज भी किया है। अगर आपको चेंजेस अच्छी लगी हैं तो हमें अपने फीडबैक से आगाज़ ज़रूर करें और हमें ज़रूर बताएं कि व्हाट एल्स डू यू वांट इन दिस रिव्यू, आप क्या क्या चाहते हैं रिव्यूज़ में से, और हम लोग कोशिश करेंगे अपने रिव्यूज़ को आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकें। उसके साथ ही अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल में आपको रिव्यूज़ तो मिलेंगे ही, लेकिन रिव्यूज़ के अलावा आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स मिलेंगे जो कि आपकी नॉलेज और आपकी एंटरटेनमेंट दोनों के लिए हैं। सो येस, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। अल्लाह हाफिज़।